अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। रिसेंटली मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसको हल करने के कितने तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात मैंने तभी बता दी थी कि इसको हल करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो फैक्टराइजेशन तरीके से हम हल कर सकते हैं, एक उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल कर सकते हैं, और एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से उसको हल कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंप्लीटिंग स्केल मेथड से आप लोगों को सवाल करवाए थे। आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कम से कम आप एक अपने फ्रेंड को शेयर लाजमी कर दें। और इसके साथ स्टूडेंट्स जब आप अपनी वीडियो YouTube पर इस लेक्चर की देख रहे होंगे और अगर क्वालिटी आपको अच्छी ना लगे या मध्यम पिक्चर आ रही हो तो उसका हल ये है कि आप स्क्रीन पर टच करेंगे, 3 डॉट्स मिलेंगे, सेटिंग में जाएंगे और अपनी वीडियो क्वालिटी को सेट करेंगे। एटलीस्ट 480 पे आप रख के वीडियो को देखा करें, अदरवाइज़ जो है ये 720 और अगर इस पे HD हो जाए तो और भी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपने कमेंट्स में अगर कोई और डिमांड, कोई और लेक्चर, कोई और टॉपिक आपने मुझसे समझना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में बात कर सकते हैं। लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें और लाजमी 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 सब्सक्राइब करें या शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें कुछ अहम बातें मैं आपसे अभी शेयर करने लगा हूँ। तो अहम बातें ये हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, इसके मुख्तलिफ सवाल बन सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के ना सवाल अगला दे सकता है। फर्स्ट सवाल ये दे सकता है कि स्टेट एंड प्रूव क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्टेट एंड प्रूव क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमसे सवाल कर सकता है कि सॉल्व ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के। ये भी हमसे वो सवाल, इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है कि इसको आप हल करें। ये भी सवाल दे सकता है कि सॉल्व बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि इस इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करें। ये भी हमसे बात कर सकता है कि प्रूव दैट, इसको आपने साबित करना है, यानी कि प्रूव दैट ये जो फार्मूला है इसको आप साबित करें। तो इस किस्म के सवाल बन सकते हैं। बल्कि ये सवाल भी बन सकता है कि प्रूव दैट, यानी कि ये भी कह सकता है कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी हमसे सवाल वो ऑल अबव स्टेटमेंट्स हैव सेम प्रूफ, ऑल अबव स्टेटमेंट हैव सेम प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये बात डिस्कस की थी। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तरीके से क्या करना होता था, फर्स्ट स्टेप, कि अगर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा है तो उसे हम उसी वैल्यू से, उसी अदद से डिवाइड कर देते थे। तो अब चूंकि यहाँ पर a है तो आपने डिवाइड करना है a के साथ। ठीक है, तमाम वैल्यू को आपने a के साथ डिवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो कांस्टेंट था उसको हम शिफ्ट करते थे दूसरी साइड पर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म शिफ्टेड टू अदर साइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके वो नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते थे कि x का जो कोफिशिएंट है b ओवर a, इसको हमने हाफ करना था। जब हाफ करेंगे तो चूंकि ऑलरेडी नीचे a मौजूद है तो वो जो 2 है a से मल्टीपल हो जाएगा, तो b ओवर 2a होल का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसके बाद ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड को हमने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, फार्मूले की फॉर्म में लिखना है। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने a उठाना है, यहाँ से b उठाना है और आपने होल का स्क्वायर लगा देना है और साइन जो है दरमियान वाली वैल्यू से आपने लेना है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स माइनस c ओवर a है प्लस b का स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर को अगर अप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास। अब ये चीज़ अभी हम इसको कुछ नहीं कहते, इसको हम हल नहीं करते मज़ीद, इसको हम हल करते हैं राइट साइड को। देखें हमारे पास 2 वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई हैं, हम इसको हल करेंगे।
ए है और 4a का स्केयर है, तो स्टूडेंट्स इसका जो एलसीएम है वो 4a का स्केयर आएगा। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 4a के स्केयर को आपने इस a पे डिवाइड करना है, तो जवाब बाकी बचेगा 4a। उस 4a को आपने c से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने 4a को 4 पे डिवाइड करना, जवाब 1 आएगा, 1 को b के स्केयर से आप मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे कि पॉजिटिव को शुरू में लेके आए, नेगेटिव को इस साइड पे लेके आए, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये कंप्यूटिंग स्केयर का नेक्स्ट जो है स्टेप है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने स्केयर ले लिया इसका स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम स्केयर और स्केयर रूट को कैंसिल करेंगे तो सामने जो है वो प्लस, जी स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था कि सामने जो है हमने क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास फिर दो फ्रैक्शन बन गई है, एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, तो विदाउट एलसीएम हल नहीं होंगे, क्योंकि इधर भी 2a है नीचे, इधर भी 2a है नीचे, तो इसका एलसीएम आएगा 2a। अब 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे, जवाब 1 आएगा, 1 को माइनस b से मल्टीपल कर देंगे तो जवाब माइनस b ही आएगा। ये भी इसका जो आंसर है वो भी ये जो ऊपर वैल्यू है वही का वही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो है जी, तो हमारे पास ये जो x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है ये इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे एक बात मैंने मेंशन की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो सारी वैल्यू 0 और समथिंग ओवर 0 आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ख्याल कीजिएगा कि a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ कर लिया है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 स्टार्ट होने लगी है। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, बस एक दो स्टेप अगर आप समझ लेंगे तो आगे जितने भी सवाल हैं आप सारे के सारे खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल लिखा है, सोल्यूशन सवाल को रिपीट करना है हमने, उसके बाद हमने इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो क्या किया गया है, इस नेगेटिव एक्स के स्केयर को 2 को इस साइड पे लेके आए हैं ना हम, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, यहाँ पे 0 बच जाएगा। हम इस 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप 7x को इस साइड पे लेके आए तो लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप माइनस से मल्टीपल करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन है, एक्स का स्केयर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी ना हमारे पास जनरल फॉर्म, उससे आप कंपेयर करवाएंगे। तो वो स्टूडेंट क्या थी, वो थी ax का स्केयर प्लस bx प्लस c। एक्स का स्केयर आपस में सेम हो गए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1 आ गया। bx थी हमारे पास नेक्स्ट टर्म, तो x और x के सेम थे, कैंसिल हो गए, c यानी कि b जो है वो 7 आ गया और c जो है वो -2 आ गया। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, आपने इसको हल करना है, ठीक है जी। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अक्सर जो स्टूडेंट है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले लिखते वक्त बहुत गलती करते हैं। एक गलती ये करते हैं, ये जो b के नीचे जो ये लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन को आप मेरे कर्सर के मूवमेंट से आप इसको जज करें, जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लाइन है आप नहीं लगाते, मतलब इसको आप जो है स्क्वायर रूट के नीचे तक b को मतलब लाइन को लिख देते हैं, तो ये इसकी जो फॉर्म है वो गलत हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसकी फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो फॉर्म है उसको लिखते वक्त गलत लिखते हैं, लेकिन जवाब जो है वो सही निकाल रहे होते हैं, तो ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स b की जगह पर हमने 7 पुट किया, माइनस ऑलरेडी मौजूद है, प्लस माइनस वैसे आ गया, b का स्केयर मतलब b की जगह पे हमने 7 पुट करवा दिया, माइनस वैसे का वैसे आ गया, a की जगह पे स्टूडेंट 1 और c की जगह पे -2 पुट करवा दिया, ये -7 आ गया, प्लस माइनस फार्मूले के तहत आया हुआ है, 7 का स्केयर 49, माइनस और माइनस प्लस 4 to the 8, ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है जी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, वो भी तो ऐसे ही है। मेन बात बस यही थी कि आपने पुटिंग कैसे करनी है और फार्मूला क्वाड्रेटिक क्या होता है। ए हमारे पास स्टूडेंट्स 5 है, बी हमारे पास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू 5 है स्टूडेंट हमारे पास, और जो बी है वो हमारे पास 8 है, और जो सी है हमारे पास वो 1 है, ठीक है। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 8 है, सी हमारे पास 1 है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम लिख सकते हैं इसको, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4c/2 है। आप जब भी ये सवाल करेंगे तो हर सवाल के साथ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है डायरेक्ट इसको पुटिंग करवा रहे हो तो फिर वो आपके लिए मसला बन जाता है। बाकी ना लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपके लिए मसला बन जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, -b, b की जगह में 5 आ गया स्टूडेंट,
प्लस माइनस फार्मूला का है, बी का स्केयर मतलब 8 का स्केयर, -4 फार्मूला का है, ए और सी 5 और 1 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, करने के बाद 44 जवाब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 44 जो है इसका स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता, बट एक इसमें से एक फैक्टर ऐसा है जो कि बाहर इसके निकल आता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट वो है 4 क्रॉस 11, तो वो फैक्टर जो है ना 44 के वो है 4 क्रॉस 11, 11 का स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता, 4 का ओपन हो जाता है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद ये फॉर्म आ गई। इस जगह पर एक आपने एहतियात करनी है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना इस 2 को 10 से कैंसिल करते हैं 5 के टेबल पे। ठीक है जी, या इस 10 और इस 8 को मैं ज़रा इसको जूम करता हूँ, फिर आप इसको समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, एक मिनट जस्ट जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इस 8 और इस 10 को आपस में कैंसिल कर रहे होते हैं 2 के टेबल पे, 2 4 द 8, 2 5 द 10, या 2 1 द 2 और 2 5 द 10 ऐसे कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये बात गलत है, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इसको आप जहन में रखिएगा कि आपने ऐसे इसको नहीं करना। क्या करना है, आपने कॉमन निकाल ना दोनों वैल्यू से, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इन दोनों में जो कुछ कॉमन है वो हमारे पास 2 है, यहाँ बचा -4 प्लस माइनस वही है, यहाँ बचा स्क्वायर 11 ओवर 10 आ गया। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको आपने करना है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है पार्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके अंदर स्क्वायर रूट आ गया है। तो सोल्यूशन सवाल को रिपीट, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू ना आपने लिखनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि बस आप जो है अच्छी तरीके से इसको आप परफॉर्म करें और किसी किस्म का बर्डन फील ना करें ना आप कि हम इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो ए हमारे पास है उसके √3 है स्टूडेंट। उसके बाद जो हमारे पास बी है वो 1 है, और इसके बाद जो हमारे पास सी है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 और साथ इसके माइनस भी मौजूद है ना, -4 ये देखें। ठीक है ना, तो सी हमारे पास ना कंप्लीट ही है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ भी लिखें वहाँ भी लिखें, ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, यस, तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली स्टूडेंट यूजिंग फार्मूला। ए की जगह पर बी की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि 1 है, ये माइनस फार्मूले का है। ठीक है, जो कि ये देखें ये माइनस का फार्मूला पड़ा है, माइनस, तो ये वो है। बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4, ए सी, ए हमारे पास ये है, सी हमारे पास कंप्लीट ये है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 4 16, स्क्वायर रूट 3 स्टूडेंट जवाब इसका 3 आता है। कैसे आता है, आप माशाल्लाह इस काबिल हो चुके हैं कि आपको अब पता लग जाना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट 3 कैसे आता है, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ स्टूडेंट। इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड 1/2 प्लस 1/2 जवाब 1 आता है, 3 की पावर 1 3 हो गया। एक तरीका तो ये है। सेकेंड तरीका ये है कि चूंकि इसका इंडेक्स भी 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है, रेडिकेंड भी सेम है, तो एक आप जो है रेडिकल फॉर्म में इन दोनों को लिख के होल का स्केल लगा देंगे ना, आप होल का स्केल लगा देंगे तो स्केल से कैंसिल जवाब फिर भी 3 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने इसको हल किया, 49 जवाब आ गया। 49 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट क्या होता है आप जानते हैं, वो 7 होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 वे है, 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि -1/2 स्क्वायर रूट 3 को 7 के साथ प्लस करना है, एक बार हमने इसको माइनस करवा देना है। ठीक है, उसके बाद -1 + 7 जवाब 6 आ गया, कटिंग की जवाब ये आ गया। इस तरीके से इसको हमने हल किया तो जवाब इसका ये आ गया। ठीक है, अब हमने जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको हमने आगे मूव करवाना है। कैसे करवाना है, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीपल भी करवाएंगे और हम डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी नेक्स्ट फॉर्म ये भी है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म ये भी है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी नेक्स्ट फॉर्म जो है वो इस तरह की नहीं आएगी, वो चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको हल नहीं किया। तो अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीपल, तो ये वैल्यू आ गई, इसको इससे मल्टीपल मैं अभी बता चुका हूँ कि जवाब 3 आता है, 3 से 3 कैंसिल, ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट लिख देना है स्टूडेंट। अब इसका जो 4 पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है, यहाँ पे हल भी किया पड़ा है, आपने खुद करना है इसको। ठीक है, इसका 5 पार्ट बेटा आपने करना है, मैंने हल नहीं किया, मैंने सेटिंग करके दी है, आपने इसको खुद करना है। इसी तरीके से बेटा 5 पार्ट है वो आपने करना है। 7 पार्ट को आप देखें, 7 पार्ट ये है कि सबसे पहले आपने इस फ्रैक्शन वैल्यू इक्वेशंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, वहाँ से ABC निकाल के आपने उसको हल करना है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे,
हमने इसका ना एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है वहाँ से हम कुछ चेकिंग करते हैं ना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम का फार्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन जस्ट वन ही है और नॉन कॉमन ये दोनों ही हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम में लिखा जाएगा। लेकिन चूंकि ये हमने मल्टीपल करवाने नहीं है इसलिए हमने इसको ऐसे के ऐसे लिख दिए। x-6 x-5 इन दोनों को हमने डिवाइड करना है इस फर्स्ट फ्रैक्शन की जो नीचे वैल्यू है उस पर डिवाइड करवाना है, ठीक है। जो जवाब आएगा वो है x-5, उसको 3 से मल्टीपल करवा देंगे। ये माइनस वैसे का वैसे आ गया, x-6 x-5 को x-5 पे डिवाइड करेंगे, x-6 आएगा, x-6 को 4 से मल्टीपल करवा देंगे, ठीक है। 3 को x से मल्टीपल, 3 को 5 से मल्टीपल, -4 को x से मल्टीपल, -4 को +6 से मल्टीपल 24 आ गया। ये जो नीचे वैल्यू इधर आके मल्टीपल हो जाएगी, x को x के साथ x का स्क्वायर, x को -5 के साथ -6 को x के साथ और -6 को -5 के साथ मल्टीपल करवाना है। सारी वैल्यू को आप इस साइड पे लेके आए या इस वैल्यू को आप इस साइड पे लेके आए और सिंप्लीफाई करवा दें इसको आप, ठीक है। लेकिन इस जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो x का स्क्वायर -10x + 21 इसको सेटिंग करने के बाद ही आया। तो सेटिंग तो आप कर सकते हैं ना, देखिए बेटा इतना तो आप माशाल्लाह 10th क्लास में हैं कि आप सेटिंग जस्ट कर सकते हैं। x का स्क्वायर वैसे आ गई है, -11x है, ठीक है। इस साइड से जो है x बचेगा उसको -10 कर देगा, 30 है। इसको अब जब हम हल करेंगे ना 30 और 15 कितना होगा 45 में से 24 निकाल देंगे तो 21 जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने ABC निकालना है और आपने पुटिंग करनी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो 8 पार्ट है वो भी ऐसा ही है कि आपने पहले इन फ्रैक्शंस को आपने हल करना है। कैसे हल करेंगे वो देखते हैं, ये सोल्यूशन सवाल को रिपीट, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिया गया। यहाँ पे पहले आप देख लें, यहाँ पे बेटा ये इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन ना। फ्रैक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 3 को आप 2 से मल्टीपल करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ जमा कर देते हैं और नीचे वैल्यू वैसे की वैसे ही आती है। ये इसको लिखने का तरीका है, हल करने का तरीका है। 7/3 जवाब आ गया। इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा x-1 और 2x आ जाएगा। इन दोनों को हम जो है यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों वैल्यू को आप फर्स्ट फ्रैक्शंस की जो नीचे वैल्यू है x-1 उस पर डिवाइड करेंगे। उसके जो जवाब आएगा उसको आप x+2 से मल्टीपल करवा देंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर दोबारा 2x और x-1 को 2x पे डिवाइड करेंगे, 2x कैंसिल, x-1 जो बचेगा उसको हम 4 - x से मल्टीपल करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई किया वो आप देखें, 2x को x से मल्टीपल, 2x का स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीपल, 4x आ गया, माइनस वैसे का वैसा आ गया। 4 को x के साथ मल्टीपल, 4x, 4 को -1 से मल्टीपल, -4, -x को x से मल्टीपल, x का स्क्वायर, -x का स्क्वायर, -x को -1 के साथ तो +x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इस स्टेप में क्या करना है और क्या किया हुआ है, ब्रैकेट्स खोली हुई है। मतलब 2x का स्क्वायर 4x है, -4x है, ये था प्लस, लेकिन इस माइनस ने इसको माइनस कर दिया ना। ये माइनस था लेकिन इस माइनस इसको प्लस कर दिया, ये माइनस और इसने प्लस कर दिया, ये माइनस इसने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट ब्रैकेट ऊपर खोल देंगे, यानी कि ऊपर जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक 2x का स्क्वायर और 1x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 4x - 4x कैंसिल हो गया, ये -x वैसे के वैसे आ गया और ये यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। ये 3 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीपल, और ये जो डिवाइड है इस 7 के साथ आके मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो 3 9x का स्क्वायर, 7 to the 14, ठीक है, 7 to the 14x का स्क्वायर, ये 14x का स्क्वायर आया हुआ है, ये 9x का स्क्वायर। मतलब हुआ क्या है, हुआ ये है स्टूडेंट कि हम इस वैल्यू को जो लेफ्ट साइड पर है उसको हम इस साइड पे लेके आए हैं, ठीक है। तो 7 to the 14x का स्क्वायर ये आया हुआ है, 7 to the 14x ये आया हुआ है, 3 to the 9x का स्क्वायर प्लस था, इधर आके माइनस का हो गया, 3 - x था माइनस, यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, 3 4 the 12, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। सिंप्लीफाई किया, सेटिंग किया, लाइक 14x का स्क्वायर और 9x का स्क्वायर, इसको हम आपस में हल करेंगे, 14x 3x इसको हम आपस में हल करेंगे और -12 वैसे का वैसे आ जाएगा। ABC निकाल के आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके हल करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 9 पार्ट है, वो भी ऐसा ही है कि हमने पहले इन दोनों फ्रैक्शंस का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम बेटा आपने खुद लेना है, कोशिश करनी है। इस स्टेप पे आके आप देखें कि a को x के साथ मल्टीपल करवाया, ax आ गया, a को a से मल्टीपल a का स्क्वायर आ गया, b को x से मल्टीपल bx आ गया, b को -b से मल्टीपल b का स्क्वायर आ गया। अब जो नीचे वैल्यू है इसको आप इस साइड पे आके 2 से मल्टीपल करवा देंगे, ठीक है ना, इस साइड पे आके।
तो x और x का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, x और ax ये लिखा हुआ है, b और x bx माइनस का ये लिखा हुआ है, माइनस b और माइनस a प्लस a भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2 से सबको हम मल्टीपल करवा देंगे, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर 2ax 2bx प्लस 2ab, ये वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लेके आना है, और ये जो वैल्यू लेफ्ट साइड पर है सारी सारी इस साइड पे आके अपना साइन चेंज करती हुई यहाँ पहुँचेगी। मतलब ये है कि प्लस एक्स है तो यहाँ पे आके माइनस एक्स हो गया, प्लस ए का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे आके प्लस ए का स्क्वायर हो गया, बी एक्स प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का है बी का स्क्वायर तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया, ठीक है। 2x का स्क्वायर वैसे आ गया, ये 2x ये वाला और ये x माइनस 3ax बना देते हैं, 2bx और ये bx 3bx, ठीक है जी। अब बाकी जो बच की वैल्यू क्या बची, वो a का स्क्वायर कांस्टेंट है वो बच गई, b का स्क्वायर ये बच गया और 2ab ये खड़ा हुआ ना, ये देखें, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। तो अब 2x का स्क्वायर वैसे आ गया, इन दोनों में जो है वो 3 और x कॉमन है, बाकी जो अंदर बचेगा वो a प्लस b बचेगा, ठीक है जी। और इस साइड पे देखें ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 भी, तो मैंने उसको उस फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास a क्या है 2 है, b क्या है हमारे पास -3 इंटू a प्लस b, और जो c हमारे पास है वो क्या है a प्लस b होल का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो हमने इसको करना है, उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है, और हमने इसको हल करना है। कैसे हल करना है, b का जो आंसर है मतलब जो वैल्यू है वो -3 इंटू ए प्लस बी, वो ये देखें ना, ये माइनस फार्मूले वाला -3 इंटू ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस है तो आगे b का स्क्वायर, तो b हमारे पास है -3 इंटू ए प्लस बी, ये देखिए -3 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला है, 4 भी फार्मूले वाला है, 2ab, a हमारे पास 2 है और जो हमारे पास c है, सॉरी 4ac है ना, तो a हमारे पास क्या है 2 है और c हमारे पास क्या है a प्लस बी होल का स्क्वायर है, तो ओवर 2a है ना, तो 2 ये है फार्मूले वाला 2, और ये अपना सवाल में जो हमने सेटिंग की थी ना, a b की वैल्यू फाइंड की थी, c की वैल्यू फाइंड की थी, तो a की वैल्यू 2 है और 2 फार्मूले वाला है, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे आ गई है। अब देखेंगे मजीद सेटिंग इसकी कैसे की हुई है। सेटिंग ये बेटा कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 3 आ गया, a प्लस बी वैसे के वैसे आ गया, प्लस माइनस वैसे आ गया, नेगेटिव की पावर ई मनो जवाब पॉजिटिव आता है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये वैसे मतलब a प्लस बी होल का स्क्वायर था यहाँ पे था, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे ना हम तो ये स्क्वायर a प्लस बी के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से 4 to the 8 a प्लस बी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या किया हमने, ये किया कि ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई है। इस साइड पे देखिए आप ना कि हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर था ना, इसका हमने फार्मूला ओपन कर दिया, इसका हमने फार्मूला ओपन कर दिया। फार्मूला ओपन करने के बाद -8 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर, हमने इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक बात सुनिएगा, आप एक शॉर्टकट वे यूज कर सकते हैं जिससे आपके 2-3 स्टेप बच जाएंगे अगर आप चाहें। अगर आप इतना समझदार हैं, आपको सवाल पे और मैथ पे इतना ग्रिप है, कंट्रोल है, तो आप ये काम कीजिएगा। वो काम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है -8 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि 9 में से 8 को निकालना है हमने, लाइक कि 9 आपके पास पेन है ना, 9 पेन से आपने 8 पेन निकालने हैं, तो जवाब आएगा 1 पेन जवाब आएगा, 1 जवाब नहीं आएगा। तो 9 इंटू ए प्लस बी होल के स्क्वायर में से -8 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर अगर आप माइनस कर दें तो जवाब आता है a प्लस बी होल का स्क्वायर ओनली। तो मेरे ख्याल में सारे स्टेप बचाते हुए हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, 3 स्टेप बचाते हुए हम यहाँ पे आ सकते हैं। ये काम कब करेंगे स्टूडेंट, जब आपका मैथ पर कंट्रोल होगा, बस ये देख लें आप, ठीक है। अदरवाइज सिंपल तरीका ये है, प्रॉपर वे ये है कि आपने इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका भी स्क्वायर ओपन किया, 9 को यहाँ तक आपने मल्टीपल करवाना है, -8 को यहाँ से तक यहाँ तक मल्टीपल करवाना है, कटिंग करवानी है, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास 9x का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो एक a का स्क्वायर आ गया ना, उसके बाद 9b का स्क्वायर है तो 8b का स्क्वायर, तो जस्ट b का स्क्वायर आ गया, 18ab है 16ab है तो जस्ट 2ab आ गया। फार्मूला दोबारा क्लोज कर दिया, इसको स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये स्टेप आ गया, ये स्टेप आ गया, ठीक है जी। तो इसके बाद ये जो स्टेप है एक बार प्लस में जाएगा और एक बार माइनस में जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी ओवर 4 एक बार इसके साथ प्लस में, 3 इंटू ए प्लस बी ओवर 4 इसके साथ एक बार माइनस में आएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स खोलेंगे, 3 को मल्टीपल करवाएंगे, 3 को जब मल्टीपल करवाएंगे तो 3 जस्ट ए प्लस बी तक मल्टीपल होगा, ठीक है। और ए प्लस बी ये जो वाला, ये जो है ना, ये वाला, ये जस्ट प्लस जो है इस पे इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से ये स्टेप भी ऐसे ही है, इसको हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, 3a और 3a क्या हो गया 4a, 3b और b क्या हो गया 4b हो गया, 3a माइनस a 2b हो गया, 3b माइनस b 2b हो गया, ठीक है।
हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मजीद सेटिंग करनी है इसकी, हमारे पास जो आंसर है वो आ गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओवर 2 आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ठीक है, हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का, लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो 10 पार्ट है वो कैसे करना है वो आप देखिएगा कि यहाँ से जो है इसकी पहले थोड़ी सी सेटिंग कर ले, मतलब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाए। तो माइनस एल एक्स का स्केयर, एक्स के स्केयर को आप पहले लेके आए, एक्स को आप बाद में लेके आए, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आप एंड में लिख दें, जो कि कांस्टेंट वैल्यू ये है माइनस इंटू एल प्लस एम, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, ओके जी, हमने ये काम कर लिया। करने के बाद इस स्टेप में हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने वैसे खाम खा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि हमारा एक्स का स्केयर पॉजिटिव हो, वरना इसके अलावा कोई और हमारा पर्पस नहीं था। अगर नहीं भी करेंगे तो जवाब बिल्कुल वही आएगा जो प्लस करने से आया है। ठीक है जी, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने यहाँ से जो है ए बी सी की वैल्यू गेट करनी है। ए हमारे पास एल है, बी हमारे पास माइनस इंटू 2l प्लस एम है, सी हमारे पास एल प्लस एम है। आई होप कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक कर रहे होंगे। ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है जी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस इंटू 2l प्लस एम, ये लिखी गई। ये नेगेटिव ऑलरेडी फार्मूले का है, प्लस माइनस फार्मूले का है। बी का स्केयर मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास है ना, ये वाली, ये बी का स्केयर कंप्लीट, ये हमारे पास माइनस इंटू 2l प्लस 1, ये कंप्लीट हमारे पास बी है। तो स्केयर जो है वो फार्मूले के तहत आ गया। सी हमारे पास है एल प्लस एम, तो 4 फार्मूले का है। ए हमने जहाँ हम जानते हैं वो एल है, तो इस तरीके से हमने इसकी पुटिंग करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या किया हमने, नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीपल होकर पॉजिटिव हो गया, ये रकम वैसी की वैसी हुई है। अभी हमने इसको कोई बात नहीं करनी। अब ये जो स्केयर है नेगेटिव में अप्लाई होगा तो इसको पॉजिटिव कर लेगा, 2l प्लस एम पर स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इस नेगेटिव को -1 लिख के इस स्केयर को अप्लाई कर दिया है। अदरवाइज आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब क्या स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट पॉजिटिव कर दें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपने इसका फार्मूला ओपन करना है, लाइक 2l प्लस एम होल का स्केयर है ना, तो आपने ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, 4l को l से मल्टीपल 4l का स्केयर, 4l माइनस 4l को प्लस m से मल्टीपल तो माइनस 4lm आ जाएगा। ठीक है, अब 2l का होल का स्केयर तो 4l होल का स्केयर, 4l का स्केयर आ गया, m का होल का स्केयर तो m का स्केयर आ गया, यानी कि इसकी सेटिंग जस्ट की हुई है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। 4l का स्केयर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, m का स्केयर बाकी बचेगा प्लस 4lm और माइनस 4lm, ये कैंसिल हो गया, m का स्केयर आ गया, m का स्केयर स्केयर से कैंसिल, जवाब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है और कैसे करना है वो आप देख सकते हैं कि 2l प्लस एम ओवर 2l को इसके साथ एक बार प्लस में, 2l प्लस एम ओवर 2l को इसके साथ एक बार माइनस में हमने करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ चुकी होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने फ्रेंड से शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपको नेट पर ऐसा कोई मवाद नहीं मिलेगा कि आपको इस तरीके से समझाया जाए कि हर सवाल डिस्कस हुआ पड़ा है और वेल मैनर तरीके से, मतलब कंपोजिंग करके हल हुआ पड़ा है। इस तरह से मेरे ख्याल में कि आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे। मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह कि मुझे जहां तक अंदाजा कि मैंने ऐसे लेक्चर नहीं देखे कि प्रॉपर एक्सरसाइज विद ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस की हुई हो, तो आपको शायद ना मिले। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपका सिर्फ ताउन दरकार है। आपकी मोहब्बत अगर मेरे साथ जुड़ी रहेगी और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर रिजल्ट्स, हर दिन में एक नया रिजल्ट और बेहतर तरीके से लेक्चर को डिलीवर किया करूंगा मैं।